प्यारे बच्चों, एडीएम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर से क्लास 9 के साइंस को लेकर उपस्थित हैं। आज यह आपका तीसरा लेक्चर होगा। पहले और दूसरे लेक्चर में हमने आपको द्रव्य और द्रव्य की अवस्थाओं में ठोस, द्रव, गैस और फिर इनके गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर इनकी व्याख्या, और इसके बाद आपने पढ़ा था आपने पढ़ा था द्रव्य की अवस्थाएं, का अवस्था परिवर्तन, और इसके बाद आपने पढ़ा था तत्व, यौगिक और मिश्रण। आज के तीसरे लेक्चर में लेक्चर 3 है, लेक्चर नंबर 3, और इस लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि ये जो मिश्रण है, चूंकि तत्व, यौगिक और मिश्रण 3 होते हैं। तत्व किसको कहते हैं? आपको बताया गया था कि तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं हो सकते। जैसे इसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, नियान है इत्यादि। ये सब तत्व हैं और ये तत्व सभी शुद्ध पदार्थ होते हैं। इसके बाद आपको बताया गया था यौगिक के बारे में। यौगिक किसको कहते हैं? यौगिक अर्थात 2 या 2 से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो वे यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे आपने पढ़ा था H2O, जिसे आप जल कहते हैं, और पढ़ा था ग्लूकोज C6, H12O6, है ना, ये CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से ये क्या है? यह इसमें 2 संबंध है 1 का अनुपात, इसमें 1 संबंध है 2 संबंध है 1 का अनुपात, इसमें 1 संबंध है 2 का अनुपात। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो तत्व हैं, इसमें जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, 2 भाग हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, और 1 भाग क्या है? ऑक्सीजन है। तो इस तरह से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार इनका अनुपात क्या हुआ? 2 संबंध 1 का, इसमें 1 संबंध 2 संबंध 1 का, यहाँ पर 1 संबंध 2 का। तो इस तरह से जब ये तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तब यौगिक का निर्माण करते हैं। इसके बाद आपने मिश्रण पढ़ा था। मिश्रण क्या है? मिश्रण, इसका परिभाषा जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को बिना किसी तत्वों या यौगिकों को कहिए, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को बिना किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो ऐसे यौगिकों के मिलने से जिस विलयन का या मिश्रण का निर्माण होता है ना, तो बिना किसी निश्चित अनुपात में, किसी तत्व या यौगिकों के बिना किसी निश्चित अनुपात में मिलने से मिश्रण का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए हम क्या ले लें? जल ले लें, जल के बाद उसमें रेत ले लें, रेत में थोड़ी सी मिट्टी डाल दें, उसमें थोड़ा चूना डाल दें, या उसमें थोड़ा सा और लोहे का बुरादा डाल दें, भूसी डाल दें, और उसको मिला करके रख दें। तो इस तरह से वो क्या है? मिश्रण है। वायु को ले लीजिए, वायु भी क्या है? कई गैसों का मिश्रण है। इसके अलावा पीतल है, इस्पात है, ये सब
क्या है, ये यौगिकों के समूह हैं और यौगिकों के बिना किसी निश्चित अनुपात में मिलने से इनका निर्माण होता है, इसलिए ये सब के सब मिक्सचर कहलाते हैं, इनको हम मिश्रण कहते हैं। तो इतनी चीजें तो आप पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में आप पढ़े थे। इसके बाद आपको पढ़ना है मिश्रण के प्रकार। मिश्रण प्यारे बच्चों, मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। एक समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, पहला है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा है विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो ये दो प्रकार के मिश्रण होते हैं। इसमें समांगी मिश्रण किसको कहते हैं, कुछ शुद्ध पदार्थों की भांति समांगी मिश्रण होते हैं, यानी कि ये कैसे होते हैं, शुद्ध पदार्थों की तरह होते हैं। जैसे इसका एक परिभाषा अगर कहें तो दो या दो से अधिक पदार्थों के आपस में मिलने से बने हुए समांगी मिश्रण को, जिसके प्रत्येक भाग की संरचना एक समान होती है, उसको हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। जिसके प्रत्येक भाग की संरचना एक तरह होती है वो समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे चीनी और पानी का घोल, चीनी और पानी का घोल क्या है, एक समांगी मिश्रण होता है। दूसरा विषमांगी मिश्रण, क्या है विषमांगी मिश्रण, इसको जानिए कि जब ऐसा मिश्रण जब इनके सभी संघटकों का जो संरचना होती है अर्थात एक समान नहीं होती, अर्थात वो क्या हो सकती है, एक दूसरे से भिन्न होती है, ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे विषमांगी मिश्रण में पेट्रोल ले लीजिए, डीजल ले लीजिए, ये सब क्या है, विषमांगी मिश्रण है। इसके अलावा आपको पढ़ना है मिश्रण और यौगिक में अंतर। मिश्रण और यौगिक में अंतर पढ़ना है। आइए देखते हैं यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है। यौगिक और मिश्रण में अंतर, यौगिक और मिश्रण में अंतर, यौगिक और मिश्रण में अंतर। आइए देखते हैं। सबसे पहले यौगिक, तो यौगिक क्या होते हैं, यौगिक क्या है, यौगिक से इसके अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। अर्थात यौगिक जो होते हैं, यौगिक के अवयवों को, उसके संघटकों को एक अलग नहीं किया जा सकता है। लेकिन मिश्रण को आप अलग कर सकते हैं, जैसे छान करके, उसको ऊर्ध्वपातित करके, उसका वाष्पन करके इनको अलग किया जा सकता है। यौगिक को अलग नहीं किया जा सकता, जबकि मिश्रण को आप अलग अलग कर सकते हैं। अर्थात यौगिक के अवयवों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, जबकि मिश्रण के अवयवों को आप अलग अलग कर सकते हैं। दूसरा अंतर यह है कि मिश्रण में यौगिक के गुणधर्म इसके अवयवी पदार्थों से पृथक होते हैं, भिन्न होते हैं। अर्थात यौगिक के गुणधर्म होते हैं जो इसके पदार्थ होते हैं, अर्थात अवयवी पदार्थों से भिन्न होते हैं। और मिश्रण में क्या होता है, मिश्रण में सभी अवयवी पदार्थों के गुणधर्म एक समान होते हैं। तीसरा, यौगिक को देखिए, यौगिक बनते समय ऊर्जा या तो शोषित होती है अथवा मुक्त होती है, या तो ऊर्जा ली जाती है अथवा निकाली जाती है। तो यौगिक बनते समय या तो ऊर्जा निकलती है या तो ऊर्जा अवशोषित होती है। इसके बाद मिश्रण में आइए, मिश्रण को देखते हैं। मिश्रण में क्या होता है, मिश्रण का संगठन
अनिश्चित होता है। कह रहे हैं कि जब मिश्रण का निर्माण होता है तो इसमें न तो शोषित होती है और न तो ही ऊर्जा मुक्त होती है। इसके बाद यौगिक, अगला देखिए, यौगिक का संगठन निश्चित होता है। इसके अवयव द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में होते हैं, लेकिन मिश्रण में ऐसा नहीं होता है। यौगिक का गलनांक, क्वथनांक एवं घनत्व निश्चित होता है, जबकि मिश्रण का गलनांक, क्वथनांक निश्चित होता है। अब देखिए, यौगिक समांगी होते हैं, जबकि मिश्रण कैसे होते हैं? मिश्रण विलयन को छोड़ करके सभी मिश्रण विषमांगी होते हैं। तो ये क्या है? ये कुछ यौगिक और मिश्रण के क्या थे? अंतर थे। इसके बाद यौगिक और मिश्रण में अंतर के बाद हम लोग आते हैं विलयन पर। विलयन देखेंगे, क्या है विलयन? विलयन किसे कहते हैं? विलयन इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है विलयन? देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के ऐसे समांगी मिश्रण को जिसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता है, ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के ऐसे समांगी मिश्रण को जिसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता, विलयन कहते हैं। अर्थात इन पदार्थों में मात्राओं का कोई भी अनुपात नहीं होता है। तो इस तरह से ये विलयन की क्या रही? परिभाषा रही। फिर देख लीजिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे चीनी और पानी का विलयन, नमक पानी का विलयन, दूध और पानी का, दूध में पानी डालेंगे वो घुल लेगा, का विलयन। ये क्या है? ये सब के सब क्या हैं? विलयन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद विलयन के दो अवयव, मुख्य रूप से दो अवयव होते हैं। एक विलेय होता है और दूसरा विलायक होता है। विलयन के कितने अवयव? दो अवयव होते हैं। एक को हम विलेय कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। एक को विलेय और दूसरे को विलायक कहते हैं। एक को विलेय, विलयन के अवयव दो होते हैं। पहला होता है विलेय और दूसरे को हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। विलायक। तो विलेय क्या होता है? जिसे घोला जाता है, जिसे घोला जाता है, जिसे घोला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं।
और विलायक किसको कहते हैं? जिसमें घोला जाता है, जिसमें घोला जाता है, जिसमें घोला जाता है, ये क्या कहलाता है? ये विलायक कहलाता है। जिसे घोला जाता है वह विलेय कहलाता है, जिसमें घोला जाता है वह विलायक कहलाता है। तो हमें आशा है ये समझ में आ गया होगा आपको। विलेय किसको कहते हैं? जैसे विलेय, विलेय क्या है? चीनी, चीनी, नमक, हाँ जी बोलो, चीनी और नमक, ये क्या है? ये क्या है? ये विलेय है। और पानी, पानी क्या है? पानी क्या है? विलायक है। दूध क्या है? विलायक है ना? तो इस तरह से आप विलेय और विलायक भी समझ गए होंगे। अब देखिए ये जो विलयन होता है ये कितने प्रकार का होता है? विलयन कितने प्रकार का होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि विलयन कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों विलयन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक को हम कहते हैं संतृप्त विलयन, जबकि दूसरे को कहते हैं असंतृप्त विलयन। दो प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, और दूसरा है असंतृप्त, असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन और दूसरा है असंतृप्त विलयन। दो प्रकार के विलयन हैं। संतृप्त विलयन, अब किसको संतृप्त विलयन कहेंगे और किसको असंतृप्त विलयन कहेंगे? देखिए संतृप्त विलयन वह होता है जिसमें विलायक में विलेय की किसी ताप पर अधिकतम संभव मात्रा उपस्थित होती है। कह रहे हैं कि संतृप्त विलयन वह होता है जिसमें विलायक में विलेय की किसी ताप पर अधिकतम मात्रा उपस्थित होती है, अर्थात किसी ताप पर अधिकतम मात्रा उपस्थित होती है, उसको हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। अर्थात आप जैसे आप पानी ले लीजिए, चीनी ले लीजिए और उसको ताप को स्थिर रख दें और उस जल में चीनी की मात्रा को घोलते जाएं, घोलते जाएं, घोलते जाएं, घोलते जाएं, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि वह क्या हो जाएगा? उसमें चीनी में पानी में चीनी क्या होता है? घुलते घुलते वह साम्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है। एक समय ऐसा आता है कि और अधिक चीनी डालने पर वह उसमें घुल नहीं पाता और वही अवस्था उसकी क्या कहलाती है? संतृप्तता की अवस्था कहलाती है। अर्थात विलयन संतृप्त हो जाता है, अर्थात और अधिक चीनी डालने पर उसमें चीनी घुलती नहीं है और वह अपने साम्य स्थिति को प्राप्त कर जाता है, अर्थात उसमें संतृप्तता को प्राप्त कर जाता है। उसमें अधिक चीनी घोलने के बाद भी नहीं घुलती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है असंतृप्त विलयन। तो असंतृप्त विलयन वह होता है जिसमें विलेय की मात्रा उस ताप पर संतृप्तता की आवश्यक मात्रा से कम होती है, संतृप्तता की आवश्यक मात्रा से कम होती है। जैसे मान लीजिए कह रहे हैं कि असंतृप्त विलयन में अधिक से अधिक विलेय मिलाने पर वह तब तक घुलता रहता है जब तक कि जो विलयन संतृप्त न हो जाए, अर्थात वह बार बार डालने पर वह अपने अंदर क्या करता रहता है? वह अपने अंदर क्या करता रहता है? घोलता रहता है, घोलता रहता है। ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है? इसके बाद आपको पढ़ना है क्रिस्टलाव
कोलायड, उसके बाद वास्तविक विलयन, निलंबन, कोलायडी निकाय। तो हमें आशा है कि इतनी चीजें संतृप्त और असंतृप्त विलयन तक आज जो आप आज के लेक्चर में पढ़े हैं वो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, फिर से उसे आपको समझा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। तब तक के लिए इस थर्ड लेक्चर में यहीं तक। अगले लेक्चर में आपको कोलायडी कणों, निलंबन कणों और वास्तविक विलयन कोलायडी निकाय के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।